हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली चुनाव में किरण बेदी की एंट्री से दिल्ली का मूड कितना बदला है? इंडिया न्यूज प्रतिनिधि दिल्ली में लाइव पोल करा रहा है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और इसी बुलेटिन के दौरान अभी लाइव पोल कीजिए और नतीजे देखिए। सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर ये आईवीआर नंबर आपको दिख रहे हैं। आपको बता दें, इंडिया न्यूज प्रतिनिधि की टीम दिल्ली के हर उस शख्स के पास फोन कर रही है जिसके पास अपना मोबाइल है। लेकिन अगर आपके पास फोन नहीं आया है तो फिर जो नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये 3 नंबर, आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे। प्रतिनिधि की टीम दिल्ली के हर उस शख्स के पास फोन कर रही है जिसके पास अपना मोबाइल है। लेकिन अगर आपके पास फोन नहीं आया है तो फिर जो नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये 3 नंबर, आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस आएंगे और आखिर में आपको बीजेपी, आप, कांग्रेस या अन्य 4 में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना है। चलिए अब आपको सबसे पहले किरण वर्सेस केजरीवाल पर पूछे गए सवाल का ओपिनियन पोल दिखाते हैं। चलिए, और ये मैं आपको बताता हूं, आप ये ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल दिल्ली में जब हमने पूछा सवाल तो ये पूछा कि किरण बेदी के बीजेपी में आने के बाद क्या समीकरण बदले, क्या स्थितियां बदली हैं। किरण वर्सेस केजरीवाल पर पूरी दिल्ली की राय आपको मैं यहां दिखाता हूं। देखिए, किरण वर्सेस केजरीवाल, ये लोगों की राय है, ये आपकी राय है, दिल्ली की राय है। 54% लोग किरण बेदी के पक्ष में मतदान करते हैं और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। ये आप और बीजेपी नहीं, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के बीच की टक्कर है। 37% लोग केवल केजरीवाल के पक्ष में वोट करते हैं। ये केवल किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल के बीच के मुकाबले को लेकर के दिल्ली की राय थी। अब आपको एक एक करके इलाकों के हिसाब से हम दिखाते हैं क्या है दिल्ली की राय। ये देखिए, सदर बाजार 58% लोग बीजेपी के पक्ष में, 38% आम आदमी के पक्ष में, 4% कांग्रेस के पक्ष में। ये सदर बाजार के लोगों की राय है जहां बीजेपी का पल्ला भारी है और अजय माकन वहां से कांग्रेस की तरफ से मैदान में। चांदनी चौक देखिए, भारतीय जनता पार्टी 40%, आम आदमी पार्टी 55% लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में वहां पर राय रखते हुए दिखे और कांग्रेस के पक्ष में केवल 4% लोग दिखाई दिए। चांदनी चौक के लोगों की ये राय है। 40% यहां पर बीजेपी के पक्ष में। नई दिल्ली सीट, नई दिल्ली बहुत अहम सीट आम आदमी पार्टी के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, लेकिन अभी उम्मीदवार के ऐलान के नाम के बिना 54% लोग वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं, जबकि 39% केवल आम आदमी पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं। ये वो सीट है जहां से केजरीवाल मैदान में है। कांग्रेस के पक्ष में केवल 6% लोग नजर आते हैं और अन्य के खाते में 1% लोग जाते हैं। ये नई दिल्ली सीट का सर्वे बताता है। अब आ जाइए कृष्णा नगर पर। यहां पर भी देखिए भारतीय जनता पार्टी का पल्ला भारी है। 52% लोग जो हैं वो मोदी लहर कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, उसके पक्ष में नजर आते हैं। 37%, आप देखिए 37, 38, 39% से ऊपर अभी आम आदमी पार्टी का आंकड़ा नहीं जा रहा है। तो यहां पर कृष्णा नगर में भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में 47% लोग नजर आते हैं। 11% कांग्रेस का तो खैर सभी सर्वे में डब्बा गोल नजर आता है। पड़पड़गंज चलते हैं। पड़पड़गंज से इससे पहले हम पड़पड़गंज सीट के लिए बात भी कर रहे थे। आप देखिए 55% वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। पड़पड़गंज से कौन चेहरा हो सकता है? आज विनोद कुमार बिनी ने बीजेपी ज्वाइन की है नई दिल्ली सीट पर, हालांकि वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि बीजेपी का वो चेहरा हो सकते हैं पड़पड़गंज सीट से। तो यहां पड़पड़गंज में 55% बिना किसी शक्ल के, बीजेपी का कोई चेहरा भी यहां घोषित नहीं है। 55% लोग फिर भी बीजेपी के पक्ष में और केवल 32% आम आदमी पार्टी के, जहां मनीष सिसोदिया जहां से विधायक रहे, पड़पड़गंज सीट से वो जीते थे। तो यहां थोड़ी सी खतरे की घंटी है पड़पड़गंज से आम आदमी पार्टी के लिए। चलिए, और मालवीय नगर अब अगर हम गए तो वहां देखिए कि 49% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आए, जबकि 41% लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में नजर आए। 8% यहां कांग्रेस के पक्ष में नजर आए। तो यहां का आंकड़ा देखें तो यहां भी 49% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब देखिए अगला आंकड़ा पटेल नगर का आ गया, अगला आंकड़ा, और यहां पर 59% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी का यहां पर भी जो है वो खेल फीका होता हुआ नजर आता है। 33% केवल लोग उनके पक्ष में यहां नजर आते हैं और केवल 7% हैं वो कांग्रेस के पक्ष में यहां नजर आते हैं। ग्रेटर कैलाश चलते हैं। ग्रेटर कैलाश इलाका जहां रिटायर्ड नौकरशाह और बिजनेस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं। ग्रेटर कैलाश की जनता क्या कह रही है? आप देखिए ग्रेटर कैलाश में भी कमोबेश वही आंकड़ा है जो पटेल नगर में था।
शर्मिष्ठा मुखर्जी जो कि राष्ट्रपति की सुपुत्री हैं, वो माना जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का यहां पर 59% लोगों को का मानना है कि वो उनके पक्ष में, 33% आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और केवल 8% वहां पर कांग्रेस के पक्ष में नजर आते हैं। आइए अब मुंडका चलते हैं। मुंडका में आप देखेंगे तो मुंडका में भी यहां भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा मजबूत नजर आता है। 53% लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आए, 38% लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में नजर आए और केवल 7% लोग हैं जो कांग्रेस के पक्ष में नजर आए। बल्ली मारान चलते हैं। बल्ली मारान, दिल्ली का बल्ली मारान इलाका, जहां फिर एक बार वही आंकड़ा, आप देखिए 1-2% का फर्क यहां पर होता है। बल्ली मारान में आप देखिए 57% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं, 33% आम आदमी पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं, कांग्रेस के पक्ष में केवल 10% लोग नजर आते हैं। अब लक्ष्मीनगर भी एक खासी इंपॉर्टेंट सीट है, लेकिन वहां पर भी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा मजबूत है। कम से कम 50% लोग जो है, 51% लोग वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी के आप देखिए 39 केवल फीसदी लोग पक्ष में हैं, जबकि 5% यहां पर केवल कांग्रेस के पक्ष में नजर आते हैं। ये लक्ष्मीनगर की स्थिति है। मटिया महल में देखिए, मटिया महल में अब 56% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आए, 27% लोग नजर आते हैं आम आदमी पार्टी के पक्ष में और 16% नजर आते हैं कांग्रेस के पक्ष में। यहां थोड़ा सा कांग्रेस का ग्राफ बड़ा है इससे पहले हमने जितने भी आपको आंकड़े दिखाए उसके मुकाबले। करोल बाग अब आपके सामने है। करोल बाग दिल्ली की इस प्रतिष्ठित सीट के बारे में जनता का क्या कहना है ये भी जान लीजिए। 55% लोग बीजेपी के पक्ष में नजर आए, 35% लोग यहां पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में नजर आए और केवल 7% लोग नजर आए कांग्रेस के पक्ष में। ये करोल बाग का ये जनता का मन है। हम यहां पर लाइव सर्वे कर रहे हैं, लाइव पोल कर रहे हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं लगातार। ये नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, IVR नंबर है ये नंबर आप नोट कर लीजिए। अगर हमारी तरफ से आपके पास फोन नहीं पहुंचा है तो आप इन नंबरों पर हमें फोन करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अब सीधे चलते हैं शीतल के पास चर्चा के लिए। शीतल। बिल्कुल, धन्यवाद अनुराग ने ये बताया पोल का नतीजा, और ये लाइव पोल है। किरण बेदी वर्सेस केजरीवाल का क्या इफेक्ट है दिल्ली में, और बहुत आंकड़े चौंकाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। हमारे साथ रास बिहारी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रास बिहारी जी, किरण बेदी को आए कुछ ही दिन हुए हैं और उसके बाद बीजेपी ने एक उम्मीदवार घोषित नहीं किया, और हम देख रहे हैं कि हर जगह 50 से 55% औसतन बीजेपी जो है उस फीसदी से लीड कर रही है सब जगह पर। वास्तव में ये बहुत बदले हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब अभी 2 दिन पहले जो बल्ली मारान और खासतौर पे मटिया महल के जो आपने दिखाए थे सर्वेक्षण, वहां आम आदमी पार्टी बहुत आगे दिखाई दी थी। आपने जितनी सीट दिखाई हैं उसमें केवल एक चांदनी चौक पर बीजेपी पीछे है, बाकी सब सीटों पे बीजेपी बहुत आगे है, और उसमें कई सीट ऐसी हैं जो पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जीती थी। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि अभी जब कैंडिडेट घोषित होंगे तो ये ग्राफ और तेजी से बीजेपी के पक्ष में जाएगा। जैसे कि आप मटिया महल में आपने दिखाया कि कांग्रेस को 17% वोट मिल रहा है, सिर्फ वहीं पर थोड़ी सी कांग्रेस को मुझे लगता है वो शोएब इकबाल का जो अपना वोट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि शोएब इकबाल पहले कई पार्टियों में रहे, फिर अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मुझे लगता है उनका जो अपना असर जो मतदाताओं पे उनका जो व्यक्तिगत असर है, इस कारण शायद कांग्रेस को 70% वोट मिल रहा है। बाकी सब जगह कांग्रेस बहुत नीचे वो जा रही है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बल्ली मारान का और मटिया महल का मूड अगर बीजेपी के साथ है तो इसका मतलब है कि दिल्ली की जनता जो है वो बीजेपी के प्रति अपना वोट, बीजेपी के प्रति उसका लगाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन रास बिहारी जी, फिर मैं अनुज जी से यही सवाल पूछूंगी। ये आंकड़े कुछ रोज पहले अलग थे, फर्क थे इनमें, इतना प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में हमें नहीं दिख रहा था। तो क्या हम माने कि किरण बेदी का चेहरा सामने आने के बाद दिल्ली को बीजेपी में एक नई उम्मीद दिख रही है और ज्यादा लोग जुड़ते दिख रहे हैं बीजेपी के साथ? मेरे से नहीं, मुझे लगता है कि किरण बेदी के आने का कुछ तो असर पड़ेगा, पर मेरा मानना था शुरू से ही कि जब बीजेपी की उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी उसके बाद बीजेपी का सही चेहरा सामने आएगा। अभी हम जहां पर बीजेपी को आगे देख रहे हैं, अगर हो सकता है अगर वहां बीजेपी ने सही उम्मीदवार नहीं उतारा तो हो सकता है वहां पर यह आंकड़ा उल्टा भी हो सकता है। जहां बीजेपी आगे है वहां आम आदमी पार्टी आगे आ सकती है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के सामने यही है कि उसके उम्मीदवार कौन कौन से उम्मीदवार तय होंगे। और बीजेपी की हालत यह है कि उसकी प्रदेश चुनाव समिति अपना पैनल तैयार कर चुकी है।
किसी उम्मीदवार का नाम कहीं कोई चर्चा में नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो भी करेंगे वो अमित शाह ही तय करने वाले हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें इन सब उम्मीदवारों पर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि उसके बाद असली तस्वीर बीजेपी की तब सामने आएगी। ये जरूर बात है कि बीजेपी का, चाहे हम मोदी की रैली के बात कहें, चाहे हम किरण बेदी के आने के बाद कहें, चाहे जो बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं उसका असर माने, क्योंकि इस वक्त बीजेपी बहुत जगह जगह काम कर रही है। उसका सहिष्णुता अभियान अगर आप देखेंगे तो पहली बार मैंने दिल्ली में सहिष्णुता अभियान के तमाम लोग बैठे हुए, जैसे कि दूसरे लोग पहले मेरे ख्याल से कोई किसी पार्टी ने नहीं किया, कि लोग अब जगह जगह मार्केट में, कॉलोनियों में लोगों ने अपनी वहां पर कुर्सी मेज लगा के लोगों को अपना मेंबर बनाया। और नहीं तो पहली बार ये होता था कि लोगों को पार्टी की वो रसीद दी जाती थी तो काट के दिए पार्टी काट के जमा कर देते थे। और ये भी होता था कि कुछ लोग फर्जी रसीद काट के 20 मेंबर बना दिए, उसको पैसा जमा कर दिया। ठीक है राज बिहारी जी, हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन कांग्रेस ऑफिस से और हमारे साथ यतेंद्र बीजेपी कार्यालय से जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर अनुज जी भी मौजूद है। अनुज जी, इससे पहले कि हम अपने संवाददाताओं के पास जाएं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि बहुत अहम बात राज बिहारी जी ने कही कि अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने नहीं की है और बहुत कुछ ये आंकड़े तब्दील हो सकते हैं उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद। आज जो टी पार्टी हुई किरण बेदी की, उसमें हर्षवर्धन नहीं थे, उसमें मनोज तिवारी नदारत थे, तो क्या हम माने कि कोई अंदर खाने अभी थोड़ी सी डिफरेंसेस पार्टी के अंदर चल रही है किरण बेदी को अगुवाई जो सौंपी है उसको चलते? शीतल जी, देखिए, डिफरेंसेस होने की संभावना से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने 13 महीने पहले जब डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली में सीएम पद के लिए प्रोजेक्ट किया और फिर बाद में लोकसभा चुनाव लड़वा करके आपने उन्हें केंद्र में पहले स्वास्थ्य मंत्री बनाया, फिर उनका थोड़ा शायद डिमोशन जैसा किया और उसके बाद आप अचानक यदि किसी नए चेहरे को रखने की कोशिश करेंगे तो हर्षवर्धन और उनके समर्थकों में थोड़ी बेचैनी, बेरुखी होनी स्वाभाविक है। और उनको एक केंद्रीय मंत्री को यदि किरण बेदी या किसी और शख्स के घर जाना हो किसी पार्टी में तो उसके लिए भी एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी यदि डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके समर्थक वर्ग को ठीक से संभाल लेती है, और मैं कहना चाहता हूं कि ये मैं व्यापारी वर्ग, वैश्य समुदाय उसके लिए कह रहा हूं, उसको संभाल लेती है तो शायद वो अरविंद केजरीवाल की बढ़त को ही 37% वोटों के आसपास ही समेट पाएगी। यदि वो नहीं हो पाता है तो बड़ी दिक्कत आएगी। और जो अभी जो सवाल था कि क्या किरण बेदी के प्रोजेक्शन से ये इतना बड़ा अंतर दिखेगा, मेरा स्पष्ट मानना है कि किरण बेदी को प्रोजेक्ट करने से भाजपा को नेट लाभ होगा, क्योंकि ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे किरण बेदी, ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है ईमानदार व्यक्तित्वों का और अपने कर्मठ निर्दयता से प्रशासन करने का भी, यानी कठोरता से। निर्दयता शब्द शायद उतना बेहतर नहीं होगा, कठोरता शब्द अधिक बेहतर होगा। और वैसे प्रशासन की सख्त आवश्यकता दिल्ली की जनता भी महसूस कर रही है, ताकि अफसरशाही को लगाम लगा करके कामों को कराया जा सके। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज अपने ऑडियंस को देना चाहूंगी, उसके बाद संवाददाताओं के पास चलेंगे। कांग्रेस की स्टार प्रचारक शीला दीक्षित होंगी। कल 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने वाली है पार्टी और शीला दीक्षित कांग्रेस की स्टार प्रचारक होंगी। बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि शीला दीक्षित एक तरह से खुद अपने रिटायरमेंट का अनऑफिशियली ऐलान कर चुकी थी और पार्टी, अजय माकन को भी हमने सुना कि शेल्फ लाइफ होती है हर एक नेता की और अब उन्हें वो आराम करना चाहिए, लेकिन अब वो कांग्रेस की स्टार प्रचारक होने वाली हैं। इस पर हम अपने एक्सपर्ट से भी कमेंट लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन के पास, कांग्रेस ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, बहुत बड़ी खबर ये, शीला दीक्षित ऐसा लग रहा था कि अब साइडलाइन हो गई है, उनकी कोई भूमिका नहीं होने वाली है, लेकिन वो स्टार प्रचारक के तौर पर कैंपेन करेंगी, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 40 लोगों के नाम जो हैं वो कांग्रेस पार्टी ने तैयार कर दिए हैं। उसमें हो सकता है एक आध नाम में फेरबदल हो, लेकिन चौंकाने वाला नाम यह है कि शीला दीक्षित का नाम स्टार प्रचारक में है। अब तक शीला दीक्षित चुनाव में कहीं नहीं दिख रही थी, अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, सिर्फ और सिर्फ नसीहत दे रही थी और अजय माकन उस नसीहत को काउंटर कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने एक बार फिर से मोहर लगाई है शीला दीक्षित के ऊपर और आने वाले दिनों में स्टार प्रचारकों के रूप में शीला दीक्षित चुनाव प्रचार करेंगी कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल। राज बिहारी जी, एक छोटा सा क्विक कमेंट, ये क्या हुआ और कैसे हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी पहले से कह रही थी और अभी आपको ध्यान होगा तो अभी जो कार्यक्रम था इंडिया न्यूज का जिसमें अरविंदर सिंह लवली और आरती मेहरा थे,
उस वक्त भी अरविंद सिंह लवनी ने कहा था कि शीला चुनाव के लिए प्रचार वो करेंगे। लेकिन जिस तरह से अजय माकन ने बिल्कुल उनको खारिज ही कर दिया था एक तरह से, हमने अगर उनका वो शेल्फ लाइफ वाला बयान सुने हम तो उसके मुकाबले में ये थोड़ा चौंकाती है ये खबर। नहीं, ये है कि पार्टी का जो अजय माकन का अपना गुट है वो चाह रहा था कि शीला दीक्षित को चुनाव से दूर रखा जाए। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की जो खराब होती हुई स्थिति देखकर जो है, क्योंकि राहुल गांधी अजय माकन को सपोर्ट करते हैं और सोनिया गांधी शीला दीक्षित को सपोर्ट करती रही हैं। और सोनिया गांधी के कारण ही 15 साल तक तमाम रुकावटों के बावजूद उन्होंने अपना राज किया, शासन किया और कांग्रेस को 3 बार कामयाब भी बनाया। लेकिन जो हार का जो ठीकरा जब फूटा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको केरल का गवर्नर बना के भेजा गया। चलिए, उसके पीछे ये था तो कि एक बार फिर ऐसा लगता है कि शायद सोनिया गांधी उनके रेस्ट के मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के बाद हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी। का जो ठीकरा जब फूटा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको केरल का गवर्नर बना के भेजा गया। चलिए, उसके पीछे ये था कि एक बार फिर ऐसा लगता है कि शायद सोनिया गांधी उनके रेस्ट के मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के बाद हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी, हमारा ये लाइव सर्वे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए। किरण बेदी से हर्षवर्धन की मुलाकात नहीं हुई। किरण बेदी ने अपने घर पे चाय पार्टी का आयोजन किया था। बेदी के घर देर से पहुंचे थे हर्षवर्धन, तब तक किरण बेदी वहां से जा चुकी थी। हर आदमी जो पार्टी में है वो पार्टी का चेहरा है भाई, हर कार्यकर्ता चेहरा है। नहीं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो आपको पार्टी का जो लीडर्स हैं जिन्होंने ये विषय तय करना होता है वो बता सकते हैं ना, मैं तो नहीं ये चीज बता सकता आपको। ये आपको इसका जवाब अमित शाह जी देंगे। अमित शाह जी कहते हैं उनको उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड देगा। हाउ कैन यू आस्क मी टू कमेंट ऑन दिस? इट इज आई थिंक अनफेयर फॉर यू ऑल्सो टू आस्क मी दिस क्वेश्चन। पार्टी इसी बात को कहती है तो नहीं, तो हमारे लिए तो कोई, मैंने आपको बताया ना कि हमारे लिए पार्टी की आइडियोलॉजी ही सुप्रीम है। पार्टी के द्वारा पालन किए जाने वाला राष्ट्र धर्म सुप्रीम है। हमारे लिए सब कुछ कमिटमेंट उस चीज के लिए। हमारी पार्टी के अंदर जो कमिटमेंट है वो इंडिविजुअल्स के नाते कभी नहीं ना रही ना रहेगी। बड़ी शब्द कह दिए इन्होंने। हमारे साथ हमारे संवाददाता यतेंद्र जुड़े हुए। यतेंद्र, अभी तक सीएम का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, उससे पहले ये बयान हर्षवर्धन की तरफ से और फिर किरण बेदी की पार्टी में इनका नहीं पहुंचना, लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा बीजेपी के अंदर। देखिए शीतल, अगर बात करें पार्टी नेताओं की तो जब से किरण बेदी की ज्वाइनिंग बीजेपी में हुई है तब से तमाम जो चेहरे मुख्यमंत्री पद के लिए अपने को मानकर चल रहे थे उनके चेहरे कहीं ना कहीं लटके हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि साफ तौर पर जब ज्वाइनिंग के समय की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बाकी के नेताओं के चेहरे उतरे हुए थे। वो तस्वीरें अपना हाल खुद बयां करती हैं। लेकिन जहां तक हर्षवर्धन के पार्टी में जो चाय पार्टी आज किरण बेदी ने दी थी उसमें लेट पहुंचने की बात है, तो जब हमारी उनसे बात हुई फोन पर तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पहले से कई सारे कार्यक्रम तय थे क्योंकि किरण बेदी ने अचानक चाय पार्टी पे बुलाया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो पहुंचे, लेट हुए, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन पहले से कार्यक्रम मौजूद थे और इसको दूसरी तरीके से ना जोड़ा जाए ये उनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन जिस तरह से किरण बेदी को अचानक लाया गया है उससे कहीं ना कहीं जो पार्टी नेता हैं जो अपने को चलिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अजीत हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। रास बिहारी जी आपका और अनुज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो संकेत किस तरह के आ रहे हैं, आप इनको अमित शाह किस तरह हैंडल करते हैं, नरेंद्र मोदी किस तरह से देखते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि जो ये गतिविधियां और हलचल हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह के बयान हमें सुनने को मिल रहे हैं, जो अभी हमने हर्षवर्धन को बोलते हुए सुना, उससे ये तो साफ समझ में आता है कि पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़, हलचल और विद्रोह जो है वो जरूर चल रहा है इस वक्त। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।